गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारा ख्याल से अच्छे ही होंगे, है ना। थोड़ा सा आज वीडियो बनाने में लेट हो गया, है ना। अभी इवनिंग टाइम में बना रहा हूँ, है ना। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग चल रहे थे, रेशियो का टॉपिक हम लोग का चल रहा था, है ना। तो लगभग हम लोग 73 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 74 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, है ना। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बीच में गैप आ जा रही है ना। तो कोशिश रहेगा आप लोगों को कि वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखें, है ना। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर का नहीं है ना। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी, ए रेशियो बी, ए अनुपात भी दिया हुआ है 7:4। और यहाँ पे क्या दिया है? डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ए माइनस बी, है ना, तो हम क्या करेंगे? रेशियो का डिफरेंट ले लेंगे। रेशियो का डिफरेंट लेंगे तो 7 और 4 का डिफरेंट कितना होगा? 2। और 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? सॉरी, 7 4 का डिफरेंट कितना होगा? 3। और 3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 3, है ना। हमें क्या बोला है? ए प्लस बी का मान निकालना है ना। तो ए प्लस बी का मान कैसे निकलेगा? 7 और 4 कितना होता है? 11। 11 को 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 33। आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है, 3 आया तो 7 को 3 से गुना कीजिए, 21, फिर प्लस 4 दिया 12, अब फिर जोड़ेंगे 33 ही आएगा, है ना। तो आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो। 74 नंबर हो गया, तो 75 में क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से क्या करना है इसमें। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और सी का मान भी दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बी का मान निकालना है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 14/3/2023 का 4th शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए बनाते हैं इसे। क्या है आपका इक्वेशन? 5b माइनस का ए प्लस का 2c बराबर 115। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? हम मान पुट करेंगे। बी का मान कितना है? 3। 3 बैठाएंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। ए का मान 2 है, 2 हो जाएगा। सी का मान 5 है, 5 दूना का 10 बराबर 115। अब बोलेंगे सर सबका मान तो पुट कर दिए, तो निकालना किसका है? निकालना एक का वैल्यू है ना। 15 में से 2 जाएगा, बोलेंगे 13। 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। 15 में से 2 जाएगा 13, 13 और 10 23 का मान हो जाएगा 115, है ना। तो एक का वैल्यू आ जाएगा 23 पचे 115, है ना। तो एक का वैल्यू आ गया 5। एक का वैल्यू आ गया 5। आपसे पूछा है बी का मान क्या होगा, तो बी यहाँ पे कितना है? 3। एक यूनिट का मान 5 है, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? गुना 5 से कर देंगे, 5 3 का 15, आंसर हो जाएगा 1। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइए करना ना भूलें। आइए 76 नंबर क्वेश्चन में 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है, ये पूछा है ना। तो पहले क्या करेंगे? 6 और 54 का मध्यानुपाती निकाल लेंगे। मध्यानुपाती क्या होता है? रूट अंडर ए बी, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। तो क्या हो जाएगा? 9 6 का 54 तोड़ देंगे, 2 को 6 है तो 1 को 6 बाहर आ जाएगा। और 9 का क्या होता है? 3। 6 3 के 18, सॉरी, हाँ 6 3 के 18 हो गया, यानी कि इन दोनों का मध्यानुपाती हमारा 18 आ गया। तो बोला 15 से ये कितना अधिक है? तो 3 अधिक है, आंसर 1 नंबर। 76 हो के 77 में क्या है? क्या है? 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 80 है। इन संख्याओं का योग 80 है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, योग दिया हुआ है तो हमारा योग दिया हुआ है तो तीनों का योग कर देंगे। 3 2 5, 5 10, है ना। रेशियो में 10 आया, गुना एक काट देंगे तो एक का मान कितना आएगा देखेंगे यहाँ पर। तो डिटेल में समझिए, है ना। इसे तो बनाने का तो आंसर आ ही जाएगा, समझना पड़ेगा। तो फिर हमें संख्या का योग दिया हुआ है 80 और हमें रेशियो का योग निकालना है। 3 2 5 और 5 कितना? 10।
तो एक का वैल्यू हमारा आ जाएगा, है ना, एक का वैल्यू हमारा 8 आ गया और संख्या का गुणनफल पूछा है। संख्या गुणनफल पूछा तो ये नहीं कि इसको गुना करके इस रेशियो से गुना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सबका मान आपको एक एक निकालना पड़ेगा, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा संख्या, है ना। ये 2, 3 और 5 है। एक यूनिट का वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना, 8 गुना 16। इसका भी 8 गुना होगा 24, इसका भी 8 गुना होगा 8 × 40। अब इन तीनों को गुना करेंगे और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास एक मेथड है ना, यूनिट डिजिट से छांटने के लिए, है ना। तो कैसे छाटेंगे, 24 चौक 96 होता है, ये 960 हो गया और गुना करेंगे 16 से। 16 से गुना करेंगे 0 में तो 0 ही होगा, और 16 से गुना करेंगे 6 में, इकाई अंक 6 है ना, तो 6 ही आएगा, यानी 0 के बगल में 6 होना चाहिए। तो 0 के बगल में 6 एक ही ऑप्शन में है, इसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे और गुना करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ये सब हमने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट में पढ़ा चुके हैं, है ना। 6 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे या तो 0 होगा या फिर 6 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 तो पहले आ चुका था, 16 से गुना करना है ना, हमें 16 से ही गुना करना है। 16 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और फिर 16 से 6 में गुना करेंगे 16 × 96, 6 हो गया, बचा 9। आपको हम आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर यहीं तक आ गया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी 77 का। 78 नंबर में देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। इसमें क्या होता है, ये पहला संख्या होता है, जो लोग फाउंडेशन पढ़े हुए हैं उनको पता होगा ये सब काम, है ना, क्या क्या करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों संख्या गुणनफल इन दोनों संख्या गुणनफल का बराबर होता है, यानी कि पहला और चौथा संख्या गुणनफल दूसरा तीसरा के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यही मेथड यहाँ पे लगेगा, इन दोनों को स्क्वायर हो जाएगा, एक्स करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या, 1/2 गुना 1/8। एक्स बराबर इस साइड में आएगा, रूट अंडर हो जाएगा 1/16, तो निकलेगा बाहर 1/4। आंसर हो गया आपका 3 नंबर। 78 के बाद 79। 79 में क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है, इन दोनों गुणनफल के बराबर होगा, है ना। यानी कि बोले तो इन दोनों गुना हो जाएगा 0.06 गुना 0.06 बटा ए का मान निकालना है ना। ए का मान क्या करना है, निकालना है, सॉरी, ए का मान निकालना है, किधर गया वो, तो ये बटा में आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, है ना। अब ये हो गया 2 × 6, 2 दूना का 4, अब 2 से काट दीजिए 0.03 में, अब गुना करेंगे 3 × 3 = 9.0, है ना, ये आंसर आ जाएगा। 79 के बाद 80 नंबर पे आएंगे। तो फास्ट चल रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का है ना। इस संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पे ध्यान देंगे। इस संयुक्त रूप से अनुक्रमानुपाती इसका बी और सी, है ना। एक होता है इनवर्सली, है ना, उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ये अनुक्रमानुपाती है किसका, बी और सी का लगा हुआ है, का मतलब गुना होता है ना। बी और सी का अनुक्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती का बात नहीं कर रही है ना। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बी इंटू सी करके, है ना। अब आगे देखेंगे, यहाँ बी का मान 3 देना है, सी का मान 2 देना है और ए का मान 6 देना है। अब के का मान निकल जाएगा यहाँ से, 3 दूना का 6, 6 कट गया, यानी के का मान 1 आ गया। अब क्या करना है, फिर इसी को उठा के यहाँ लाना है, ए बराबर के इंटू बी इंटू सी। अब क्या पूछा, बी का मान 5 दिया है, बी का मान 5 दिया गुना सी का मान 7 दिया है और ए का मान निकालना है। अच्छा, के का मान तो 1 आया ही था, तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, ए का मान 35 आ जाएगा। जो लोग पहले से फाउंडेशन पढ़े हैं उनके लिए कुछ नहीं है सब, है ना, उनसे बन गया होगा। तो आंसर हमारा 80 का 2 आ गया। आज 81 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है ना। सबका सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्या है, एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से, एक बल्लेबाज एक पारी में अपने शतक से, शतक मतलब कितना, 100, शतक से 4 रन से चूक गई, यानी कि 100 रन होने से 4 रन क्या किया, बच गया, जिसमें से छक्कों चौकों 3 रन, 2 रन और 1 रन के रूप में स्कोरिंग शॉट है ना, यानी कि छक्का, फिर क्या लिखा, चौका, फिर 3 रन, फिर 2 रन और 1 रन का रेशियो दिया हुआ है 1:3:2:7:10, है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर 6 छक्का अगर एक बार मारा है तो रन कितना हो जाएगा, 6 रन हो जाएगा। चौका 3 बार लगा, कितना रन हो जाएगा, 12 रन हो जाएगा। 3 रन करके 2 बार लिया तो 6 रन हो जाएगा। 2 रन करके 7 बार लेगा तो 14 रन हो जाएगा। 1 रन करके 10 बार लिया, 10 रन हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था, पूरे पारी में शतक से 4 रन से चूक गई, मतलब कितना, 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा, है ना। और हमारे पास टोटल रन कितना हुआ, तो सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़िए, 12 6 18, 18 6 24, और यहाँ पे 24 24 24 कितना हो गया, 48, है ना। आपसे पूछा क्या, उसने एकल में कितने रन बनाए, एकल में कितने रन बनाए, तो 10। अब काट देंगे, 48 दूना 96, 10 दूना का 20, आंसर आपका आ गया 1 नंबर। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, है ना। 81 के बाद 82 नंबर, 82 नंबर में क्या है, सेम ही अभी जैसा बताएं। अब क्या करना होगा, इस 51 से आपका x का मान निकालना होगा, ये जो दिया हुआ है ना व्यंजन, इसमें से आपको x का मान निकाल करके इसमें पुट करना होगा और y का मान निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देर न करते हुए सॉल्व करता हूँ इसका। तो क्या बोले, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल के बराबर होता है ना। तो हो जाएगा 2145 गुना 42/3003। अब जो फाउंडेशन पढ़े हैं हमसे उनको सारा चीज़ पता होगा, है ना। 3 से कट जाएगा 1001 में, और 3 से काट दीजिए इसी को काट देना है। 3 का इसी को काट दे, 3 छोटा नंबर था। अब ये नंबर आ गया, यहाँ पे जाकर फंस जाएंगे, है ना, यहाँ पे जाके फंस जाएंगे, यहाँ से बनेगा ही नहीं। जो हमारे पास नंबर सिस्टम फाउंडेशन पढ़े हैं उनको पता होगा एक इसका फैक्टर होता है ना। जो लोग हमसे नंबर सिस्टम पढ़े हैं, है ना, उनको पता होगा एक इसका फैक्टर होता है, तो वो आसानी से बना देंगे। ये फैक्टर होता है आपका 3, सॉरी काट क्यों रहे इसे, 3 11 और 17, 3 11 17 का ये क्या होता है, फैक्टर होता है ना। 3 11 और 17 का फैक्टर होता है, सॉरी 17 या 77 ऐसे कुछ होता है, ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है फिर हमें भी ये, और 1 मिनट। ओह, 3 3 7 17 होता है, 3 7 17 फिर नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ होता है इसका फैक्टर। 3 7 3 7 और 11, यही तीनों का होता होगा, 3 7 11, 7 का 21, 21 का एक बच गया, तुम्हें 22 से 23 नहीं हो रहा है यहाँ भी। एक मिनट, 101 का फैक्टर ना था वो, 1001 का फैक्टर। सात 11 13 होता है मिस्टर, 7 11 13 क्या होता है, 7 11 13, कन्फ्यूजन था इसमें, 7 11 13 होता है। तो कोई कटने वाला है, 7 से कटने वाला है, 2 बार में कट गया, 11 से कट जाएगा शायद ये, 11 का में 11, बचा कितना, 104। 2145 को 11 से काटना है, एक बार में गया, ये 0 ये 1 बचा 4, अब जाएगा 9 बार में, आ गया 5 5, यानी कि 195 आया यहाँ से। और 13 से कट जाएगा, 13 13 कम 13 और 13 बचे 65,
तो 15 दूना का 30, x का मान आ गया 30। अब x का मान यहाँ पे लाकर पुट करना होगा। ये फ्रैक्शन का मान है भाई साहब 7, 11, 13। ये प्राइम नंबर का बहुत ही मोस्ट नंबर होता है 7, 11, 13 का फ्रैक्शन। x बराबर 30 आ गया, x का मान इसमें पुट करना है 30:25:08 समानुपात y अनुपात 11:704 है ना। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, बराबर होगा। तो 11,704 गुना 30 बटा कितना 2508। अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो काटिए, काट छाट करके आंसर आएगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा ये फिर। बड़ा बड़ा डिजिट है, कोई नहीं, सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ऐसा नंबर मिले, बड़ा नंबर मिल जाए, है ना, जब ये बड़ा नंबर मिल जाए तो इसका एससी कटेगा तो पहले काट लेंगे। ये 4 से कट रहा है ना, ये हाँ 4 से कट रहा है। 4 छक 24, 4 दूना का 8, 4 सत्ते 28, ये भी 4 से कट जाएगा। 4 दूना का 8 बचा 3, 4 नमा 36, 4 दूना 8 बचा 2, 4 छक 24 है ना। अब देखेंगे 6 27 आया। अब ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूना का 6 और 3 नमा 27, 3 से काट दिए इसको 10 बार में। इनकी जाहिर सी बात है, जीरो है तो गुना होगा ही किसी में है ना। तो आ सकता है जीरो, आ सकता है जीरो, है ना। जीरो एक ही ऑप्शन में है, हम उसको अभी टिक कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो फिर क्या करते हैं, गुना कर ही लेता हूँ। 209 से भागा देना है कितना इसमें। अब ये कट रहा है क्या, ये किसी से भी 11 से, हाँ 11 से कट रहा है एक बार में, और ये 19 बार में कट गया। 11 से काटेंगे तो 2 बार में बचा 7, फिर 6 बार में 6। अब 11 से जाएगा क्या ये 19 से 19 से कम 19, फिर आ जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 1976, हाँ 19 से कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 14 बार में, 14 बार में कट जाएगा। तो बोले ना इकाई अंक जीरो आ रहा था, यही आंसर होना चाहिए था। डायरेक्टली ये काट सकते हैं, 14 बार में कट जाता है ये डायरेक्ट। आ गया हमारा 140 आंसर, है ना। थोड़ा सा डिजिट बड़ा था तो भाग करने में प्रॉब्लम हुआ, है ना। भाग इसी तरह करना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में भी। तो आ गया 140 आंसर। यहीं से हम बोल रहे थे जीरो है तो इकाई अंक में जीरो होना ही होना है, क्योंकि 2 से कटेगा तो 5 आता, 5 भी आता तो 6 5 30 ही आता गुना करने पर भी, है ना। और कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6 आने का चांसेस नहीं था, 140 ही आया, वही आंसर हो गया। 83 नंबर क्या है, ए बी सी का मान पूछा। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5, यहाँ पे बी अनुपात सी दिया है 4:3। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सी अनुपात बी दिया, लेकिन हम बी अनुपात सी लिखे हैं तो रेशियो को भी चेंज करना पड़ा, है ना। तो हमें निकला ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 4 दूना का 8, 5 चौका 20, 5 तिया का 15, 8 20 15, ऑप्शन नंबर 2। 83 के बाद 84 नंबर, ए अनुपात बी बराबर 3:2, हमें इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मान पुट कर देंगे इसमें डायरेक्टली, है ना। तो ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, इसमें 3 बैठाएंगे तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा। यहीं पे बैठा देता हूँ, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा। फिर ये 5 यहाँ 15 हो जाएगा, प्लस बी का मान 2 दूंगा 2 दूना का 4, ये 3 5 15 हो जाएगा, प्लस ये 4 भी है तो कितना 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो 15 4 19 अनुपात 15 8, 8 5 13 यानी कि 23, 19 अनुपात 23 आया क्या ये। आज गड़बड़ क्यों हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, हैं 3 तरीके 9 होगा ना फिर, ये वाली ए का मान 3 है, 3 तरीके 9 हो जाएगा, और ये बी का मान 2 है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 15 4 19 अनुपात 17, ऑप्शन 3 नंबर।
84 हो गया तो 85 में क्या रखा है? ये फंसाने के लिए दिया है, फंसना नहीं है। आई इक्वल टू 7/3 जे दिया है ना, छोटा जे है, बड़ा जे लिख दिया हूँ। तो क्या करेंगे, जे गुना में है इस साइड आएगा, सॉरी गुना में है इस साइड में आएगा तो नीचे हो जाएगा, बराबर 7/3, यानी कि जे का मान 7, आई का मान 7 और जे का मान 3। आज बहुत गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। जे ऊपर में है, के गुना में है इस साइड में आएगा, नीचे हो जाएगा 4/5। जे का मान 4, के का मान 5। तो हमसे पूछा क्या, आई अनुपात जे अनुपात के, है ना। यहाँ पे देखेंगे जे यहाँ पर भी है और जे यहाँ भी है ना। जे यहाँ पे 3 है, जे यहाँ पर 4 है ना, तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोनों पार्टी जे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जे सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 4 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा टोटल में, और 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो इस पूरे में 4 से गुना करना होगा, ऊपर नीचे 4 से, इसमें भी ऊपर नीचे 3 से, यानी कोफिशिएंट को। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, बोन्स कर रहा होगा फिर। तो फ्रैक्शन बना लीजिए ना फिर इसका, जिससे पीछे किए थे। ये समझ में आ गया होगा। आई और जे बराबर कितना, 7/3। इसको लिख सकते हैं आई अनुपात जे बराबर 7/3। और ये क्या हो गया आपका, जे बटा के बराबर 4/5। तो जे का मान आ गया और के का मान आ गया कितना, 4/5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आई अनुपात जे अनुपात के बराबर 7 चौके 28 अनुपात 4 तियाँ का 12 अनुपात 5 तियाँ का 15। जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। 85 के बाद 86 नंबर आरआरबी ग्रुप डी का है क्वेश्चन, आरआरसी है, सॉरी आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चन है 26/9/2022 का, मॉर्निंग शिफ्ट का। सॉल्व करेंगे। एक का मतलब गुना होता है, 60% का वैल्यू पता है 3/5 बराबर बी का 1.2 बराबर सी का 2/5। ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 10, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, है ना। अब बताएंगे, आपको रेशियो पढ़ाया गया था, एक या एक से अधिक राशि, दो या दो से अधिक राशि आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसे अनुपात में बदलने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं, है ना। तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 5/3 अनुपात 5/6 अनुपात 5/2। अब एक बात और बताए होंगे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। सरल करने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं। ये लाइन ना लिख करके डायरेक्टली आप यहीं पर इसका ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए। इसका ऊपर वाला का 3 6 2 का एलसीएम कितना होगा, बोलेंगे 6, 3 दूना का 6 तो 5 दूना का 10, 6 से कट जाएगा डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 2 तियाँ 6 5 तियाँ का 15 कट रहा है, 5 दूना का 10, 5 एकम 5, 5 तियाँ का 15। ये सब स्पीड क्यों चल रहा है इतना, 2 1 3, क्योंकि हमने फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा है ना। आज जो लोग पहले से पढ़े उनको पता ही होगा ये सब। 2 1 3 आंसर हो गया। आइए 87 नंबर में। 87 नंबर में फिर वही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो 14 गुने 8/7, 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, आंसर 1 नंबर, है ना। ये सब हलवा क्वेश्चन है, तुरंत बन जा रहा है। देखिए इसमें भी वही सेम कहानी है। तो ए का मान निकालना है हमें, इसका मान पुट करना पड़ेगा। ए का मान कितना है, 4 यहाँ देना पर 4 12 हो जाएगा, प्लस बी का मान 3 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 24, 12 6 18, 12 6 कितना 18 का मान 24। तो एक का मान क्या होगा, 24/18। एक यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 24/18, है ना। कितना का मान, एक यूनिट का मान 24/18। तो आपको निकालना किसका है, ए का मान। तो ए का मान निकालना है तो एक कितना है, 4, 4 से गुना कर देना है ना। देखेंगे 9 दूनों का 18, 9 से कट रखिए ये, नहीं कितना से कटेगा, 6 से, 6 3 18 और 6 चौका 24, कितना हो गया 16/3। आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन। 88 हो गया। तो 89 कितना, 89 में क्या है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वे 7 अनुपात, अच्छा अंतर दिया है 52, यहाँ अंतर कितना है 4 का, 4 का वैल्यू आपको 52 दिया है। एक का मान क्या हो, 4 4 12, एक का मान 13 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 7 है, 13 7 91, आंसर सी।
89 हो गया, तो 90 में क्या रखा है? 90 में क्या रखा है? कुछ नहीं। सॉल्व करेंगे, फिर वैसे वही क्वेश्चन है। इस यहाँ से हमें x का मान निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे, है ना। यहाँ से x का मान निकालना है और यहाँ से y का मान निकालना है। अच्छा, यहाँ से y का मान निकाल करके इसमें पुट करना है। मेहनत करवाया बहुत ज़्यादा ये, ग्रुप डी में भी मेहनत करवाता है ना। देखने में लगता है इजी क्वेश्चन है, लेकिन गुना भाग तो करना पड़ेगा ही। इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा, यानी कि 12 के स्क्वायर 44 लिखेंगे, गलत वैसा नहीं करेंगे, है ना। x का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यही ना हुआ। 4 चौके 16, x का मान 16 आ गया, क्या सही है? हाँ। अब यहाँ से y का मान आएगा, यहाँ पे y लिख देता हूँ। इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा, y बराबर हो जाएगा 42 गुना 42 बटे कितना? 28। 7 चौके 28, 7 छक 42, 4 से काट दीजिए, कटेगा नहीं, 2 से कटेगा 21 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 21 या 63। बात समझ में आई? बोलेंगे हाँ। अब इसका मान निकाल दीजिए, 2x प्लस वाई, 2x मतलब 16 दूना का 32 प्लस का 63, कितना हुआ? 3 2 5, 6 5 11, सॉरी 3 2 5, 6 3 9, 95, आंसर 1। चलिए 90 तक हो गया, आगे बढ़ें 91 तक में। 91 में क्या है? x बराबर 2 होने पर, x का मान 2 होने पर, यानी कि x का मान इसमें पुट करेंगे और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा सा मेहनत करवा दिया ना, फिर ये थोड़ी सी मेहनत करवा दिया हमें। कहना क्या चाह रहा है ये? फिर x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7 और 6x प्लस 9, अच्छा ऐसा बोला, ये समानुपात में है, मतलब कहना चाह रहा है 5 प्लस एक्स अनुपात 2x प्लस 7, यहाँ पे समानुपात है 6x प्लस 9, यहाँ पे अनुपात y, ऐसा बोलना चाह रहा है वो हमसे, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, लिख दिया ऐसा करके वो। 5 प्लस एक्स बटे 2x प्लस 7 हो जाएगा। इतना क्यों करना, ये तो हमें डायरेक्ट पता है ना। फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल होता है, तो क्यों ना ऐसा कर दूं, गुना 6x प्लस 9 बटेगा 5 प्लस एक्स। अब x का मान पुट कर देना होगा सिर्फ, है ना। x का मान सिर्फ हमें पुट कर देना होगा। x का मान कितना है? 2, 2 दूना का 4, 7 4 11 गुना 6 दूना का 12, 12 8 20 और 1 21 बटे कितना? 5 2 7, 7 तिया का 21, 11 तिया का 33, है ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़िए 91 के बाद 92 में, ए अनुपात बी बराबर, जब का क्वेश्चन दिया फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर भी हारेंगे तो नहीं। 1.2 अनुपात 2, फिर क्या है? बी अनुपात सी बराबर 1.5 अनुपात 2। गजब का क्वेश्चन दिया, गजब का क्या दिया? मेहनत भी करवाया है। क्या किया है? मेहनत भी करवाया है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मेहनत भी करवाया है। यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है ना। घबराने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, पॉइंट का हिसाब किताब कर दूंगा फिर मैं। आप चाहें तो पॉइंट उड़ा के यहाँ पे जीरो बैठा सकते हैं, पॉइंट उड़ा के यहाँ जीरो बैठा सकते हैं। काटेंगे 4 तिया का 12 अनुपात 4 5 20, इसको काट सकते हैं 5 तिया का 15 अनुपात 5 चौके 20, है ना। तो आपका रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। सीधा सीधा गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा 5 चौके 20, 20 तिया 60, एक को छोड़ना है, 5 चौके 20, 20 दूना का 40, फिर एक को छोड़ना है, 5 तिया का 15, 15 दूना का 30, फिर एक को छोड़ना है, 3 3 को 9, 9 दूना का 18, है ना। आपसे मान क्या पूछा? बी अनुपात डी, बी अनुपात डी का मान पूछा। बी कितना है? 30 है और डी कितना है? 60 है, तो 30 से कम 30, 30 दूना का 60, 1 अनुपात 2, ऑप्शन आपका बी नंबर आ गया ना। 92 के बाद 93 नंबर, क्या x का 15%, x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50%, 50/100।
है ना। 100 कट गया, समझ में आया। 100 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 10 बार में कट गया। ये जेड है, दो ना समझेंगे इसे, है ना। अब क्या आ गया, रेशो निकालना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। इसमें क्या पता है, एक्स का मान निकाल लेंगे तो एक्स को नहीं देखना है, बाकी इन दोनों गुना कर देना, 10 पचे 50। जब वाई का मान निकालना है तो इन वाई को नहीं देखना है, इन दोनों गुना कर देना है, 10 तिया का 30। जब जेड का मान निकालना है तो इन दोनों गुना कर देंगे, 5 तिया का 15। कट रहा है, बोलेंगे हाँ। ये 10, 5 छः का 30, 5 तिया का 15, ऑप्शन 1, सॉरी 2, ऑप्शन 2। 93 हो गया, 94 क्या, चलने दीजिए, कहाँ तक चलेगा ये। 100 तक कंप्लीट कर देता हूँ, 6 क्वेश्चन और बना करके, ताकि सॉल्व हो जाएगा 100 तक। आइए, 5:3 के अनुपात में दो संख्याओं के बीच का अंतर 50 है। अंतर 50 दिया तो इतना अंतर कितना है, 5 में से 3 गया 2, 2 का वैल्यू 50 दिया, 1 का वैल्यू कितना हो गया 25। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 25 पचे 125, अब 25 तिया का 75, ये संख्या होगा ना। फिर 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 होगा, और फिर 25 को 3 से गुना करेंगे 75 होगा। अब गुना करेंगे, एक आगे डिजिट तो 5 होना ही होना है ना, सभी में 5 है, यहाँ से नहीं छटा। तो क्या करेंगे, हम 3 डिजिट का गुना आप लोग को सिखा रखे हैं। 3 डिजिट का, 2 डिजिट था बगल में एक जीरो बैठा दिए, 3 डिजिट का गुना हम सिखा रखे हैं। तो गुना कर देंगे, 5 से 5 गुना करेंगे 25, बचा कितना 2, 5 दूना का 10, और 7 बचेगा 35, 10 और 35 45 और 2, 45 2 47, बचा कितना 4। देखिए 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, कट गया। अब एक डिजिट सिर्फ आगे बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे होगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे, ये 0 5 7 दूना का 14, 5 19, 19 और 4, 19 और 4 23, यानी कि 23 का 3 बच गया 2, 375 वाला आंसर आपका 1 नंबर। 3 डिजिट का गुना जानेंगे तो आप एक डिजिट छाड़ सकते हैं, नहीं बचा तो सेकंड डिजिट में जाएंगे, नहीं हुआ थर्ड डिजिट में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, है ना। तो गुना यहाँ से कर लेंगे। अब बच्चा वाला गुना करेंगे तो वहाँ से आंसर आएगा नहीं, पूरा टोटल गुना करना पड़ जाएगा। 94 का आंसर 1 नंबर आ गया। आइए 95 नंबर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को मिला लीजिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG, है ना, बटा में PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH, यही ना। देखेंगे PP मैच कर गया, QQ मैच कर गया, RR मैच कर गया, SS मैच कर गया। यहाँ पे देखेंगे A है, C है, E है, G है, A है, C है, E है, G है ना। BDFH सेम है, तो यही जो है आपका, यही आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर हमें यहीं पे दिख रहा था वो, है ना। आंसर यहीं पे दिख रहा था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। जब दोनों में सेम कंडीशन में रहेगा तो आंसर यही हो जाएगा। अगर चेंजिंग रहेंगे तो नहीं होगा। आपके पास टाइम है एग्जाम में, तो आप मान पुट करके बनाते रहिए। 95 के बाद 96 नंबर में आइए। ए की आय बी की आय का अनुपात 3:2 है, और उनका व्यय इतना है, यदि प्रत्येक 2,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में कितना अंतर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, देख लेंगे। ए है और बी है, इनका इनकम दिया हुआ है 3:2, और खर्च दिया हुआ है 5:3, और दोनों क्या करता है, 2,000 रुपया बचाता है, यानी कि सेविंग कर लेता है। 2,000 ये भी बचाता है और 2,000 ये भी बचाता है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, दोनों पैसा बराबर बराबर बचा रहा है, तो दोनों का अंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। अंतर बराबर है क्या, अंतर बराबर है क्या, बोलेंगे नहीं, अंतर बराबर आपका इसमें नहीं है, तो अंतर को बराबर करना होगा। अंतर को बराबर करने के लिए, अंतर को बराबर करने के लिए नीचे का अंतर ऊपर से गुना करते हैं, और ऊपर का अंतर नीचे से गुना करते हैं। हो जाएगा 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3। ये कैसे हुआ, हम फाउंडेशन बैच में पढ़ा चुके हैं, है ना। आप लोग भी कहीं से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना। अब डिफरेंट कितना देखिए, सेम हो गया होगा, है ना। 6 से 5 4 3, डिफरेंट भी यहाँ से सेम हो गया होगा, है ना।
तो डिफरेंट कितना है, बोलेंगे डिफरेंट एक, डिफरेंट कितना का है, बोलेंगे 1 का, है ना। तो 1 के बराबर कितना गया आपका, 2000 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो उनकी आय में कितना अंतर है, आय में अंतर, आय में अंतर कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो गुना 2 कर देंगे, आ जाएगा आपका 4000। आंसर 1 नंबर 4000। 97 नंबर के में क्या बोला है, 169 इतना का बीच का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात होता है A/B रूट अंडर में, है ना। इसका तो मान आपको पता ही होगा, 13 गुना 11, 1 से गुना करेंगे 3 में, इमीडिएट एक 3 ही आएगा, एक ही ऑप्शन में था। आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर, 98 नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 1/3 रेशियो 4/9 रेशियो 3/4। क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आ जाएगा तो फ्रैक्शन में वो भिन्न भिन्न में रेशियो नहीं होता है, बल्कि सरल रूप में होते हैं। सरल करेंगे, 3 9 4 का एलसीएम, 9 चौका 36, हाँ 9 चौका 36 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 12 बार में, 9 से काटेंगे 4 4 चौका 16, ये काटेंगे 9 3 27, है ना। ये हो गया। और तीनों का है 825 टोटल है, 825 को बांटना है। 6 2 8, 8 7 15 का 5 बच गया 1, 2 2 4 1 5 55। निकालना क्या है हमें, तो पहला भाग होगा, पहला भाग कितना है, 12, 12। ये 5 से कट जाएगा क्या, ये फिर 11 से काट के देखता हूँ, 11 5 55, 11 7 75 बार में कट गया। 15 5 75, 15 बार आई है 80 से 180। 98 के बाद 99 नंबर, है ना। लग रहा है कि हम लोग आज पहुंच पाएंगे 100 तक। 0.02x बराबर 0.5y है। यहाँ x अनुपात y निकालेंगे तो कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 0.5 अनुपात 0.02। एक पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 10 हो जाएगा, एक पॉइंट उड़ेगा नीचे में 100 हो जाएगा। एक जीरो कट गया और एक जीरो यहाँ पे आ गया। काट छाट करेंगे, काट छाट करेंगे आप रेशियो को। देखें पहले समझ आया नहीं आया, बोलेंगे नहीं, कैसे नहीं आया देखेंगे। ये 0.5 हो जाएगा अनुपात 0.02। एक पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे नीचे में 10, एक पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बोलेंगे हाँ, बोलेंगे हाँ। गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/2, है ना। अभी भी काट छाट करेंगे तो हो जाएगा 25/1, यानी कि x का मान 25, y का मान 1। तो 25 रखेंगे यहाँ पर, 1 रखेंगे यहाँ, कितना हो जाएगा, ऊपर 24 और नीचे में 25 और 1 26। कट जाएगा कितना से, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में। आंसर आपका 3 नंबर। 99 कंप्लीट। चलिए 100 कर ही देता हूँ क्या। 100 नंबर में क्या है मिस्टर, 100 नंबर, अच्छा, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या, कलर चेंज कैसे हो गया ये, पहला 4 दूसरा 5, दोनों में बोल रहा है 6 6 जोड़ दिया गया है, दोनों में 6 6 जोड़ दिया, तो रेशियो हो जाता है 6:7। पहला में 6 जोड़ेंगे तो 6, पहला में 5 में 6 जोड़े तो 7 हो गया। रेशियो जोड़े तो रेशियो बढ़ेगा ही, क्या समान मात्रा में बढ़ा है, 4 से 6 हो गया 2 यूनिट बढ़ा, 5 से 7 हो गया 2 यूनिट बढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 6, 1 का वैल्यू हो जाएगा 3। तो क्या सबसे छोटी मूल संख्या क्या, सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो 4 3 का 12, आंसर आपका हो जाएगा 100 हो गया। सगुन कर देता हूँ 101 बना करके, A/2 अनुपात B/3 अनुपात C/5 बराबर में है, ये अनुपात में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 2:3:5। अब सॉल्व कर देता हूँ, A + B + C, 5 3 8 2 10, 10/3, नीचे कितना 5, काट छाट करेंगे आ जाएगा 2। आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। यही लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 101 तक हमने कंप्लीट कर दिया, 101 तक हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।